दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो ये वेब 3 क्या है, आने वाले 5-10 सालों के अंदर अंदर दुनिया पूरी तरीके से कैसे बदलने वाली है, कुछ लोगों का मानना है कि इस वेब 3 की मदद से ना पूरी पृथ्वी रिस्टोर होने वाली है और पहले जैसे रहने लायक होने वाली है। चल झूठा। और कुछ लोग तो भाई इसे स्कैम भी मानते हैं। इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल है, जैसे कि इलॉन मस्क और जैक डॉर्सी। तो क्या है ये पूरा मामला, इसे हम सिंपल से सिंपल भाषा में समझने की आज कोशिश करने वाले हैं। आपको बस करना इतना है, अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना है। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। दोस्तों, वेब 3 को समझने के लिए ना आपको वेब 1 एंड वेब 2 को समझना होगा। जब वेब 1 की शुरुआत हुई थी, मतलब सर टिम बर्नर्स-ली ने इसकी शुरुआत की थी, और उस टाइम में जो वेब 1 के वेबसाइट्स वगैरह होते थे ना, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ यूज़र इंटरेक्शन नहीं हो पाते थे। मान लीजिए कि आप कोई वेब 1 की वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो वेब 1 की वेबसाइट पे ना आप ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन कर ही नहीं सकते। जैसे कि उस वेबसाइट के ऊपर जो भी डेटा वगैरह है उससे आप रीड कर सकते हो, या फिर जो कुछ मीडिया वगैरह होगा उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। और वो डाउनलोड भी ना भाई बहुत ही स्लो स्पीड से होता था, पूरा पूरा दिन निकल जाता था एक सिंगल इमेज डाउनलोड करने के लिए। ये था वेब 1, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन वगैरह होते नहीं थे। और वेब 1 के पीरियड में ही ना ईमेल की शुरुआत हुई थी, और ईमेल के द्वारा इंटरनेट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी आया था। बट गाइज, वेब 1 में ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। मान लो कि अगर हमें वेब 1 के ऊपर कुछ आर्टिकल वगैरह या फिर कुछ भी कंटेंट हमें अपलोड करना है, पब्लिश करना है, तो उसका जो कॉस्टिंग आता था ना वो काफ़ी हाई था। एंड सेकेंड थिंग, एक्सेसिबिलिटी लोगों के पास उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ना वेब 2 की इन्वेंशन हुई। तो वेब 2 में सबसे बड़ा योगदान मार्क जकरबर्ग का था अपनी कंपनी फेसबुक के द्वारा। और फेसबुक को इंट्रोड्यूस करते ही ना पूरे वेब इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। और यहाँ पर फेसबुक के प्लेटफॉर्म ने नॉर्मल लोगों को बहुत बड़ी सुपर पावर दी थी। सबसे बड़ी सुपर पावर, जो कॉस्ट कंटेंट को अपलोड करते समय या फिर पब्लिश करते समय आता था, उसे एकदम जीरो कर दिया गया। सेकेंड, वेब 1 में इंटरेक्शन बहुत कम होते थे, लेकिन फेसबुक के द्वारा इंटरेक्शन बहुत तेजी से होने लगे। जैसे कि आप उनके फोटोज को या फिर वीडियोस को लाइक वगैरह कर सकते थे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते थे, स्टोरीज वगैरह शेयर कर सकते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बहुत बड़ी सुपर पावर लोगों के पास चली गई, और इसी वजह से ना वेब 2 देखते ही देखते बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। और वेब 2 के इसी इंटरेक्शन एंड फंक्शंस को यूज करते हुए ना बाकी कंपनियों ने भी अपना इंटरनेट बिजनेस चालू कर दिया। और आज के दिन में हम फोटो को लाइक करने से प्रॉपर्टी खरीदने तक सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। इतने ज़्यादा इंटरेक्शंस वेब 2 में इंक्रीज कर दिए गए। लेकिन वेब 2 में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम नंबर 1, डेटा कलेक्शन। अभी मान लो कि हम कोई कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, तो ये सारा का सारा कंटेंट किसी एक कंपनी के पास जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर मैं मेरे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूं, तो मेरा सारा कंटेंट यूट्यूब के सर्वर के ऊपर अपलोड होता है, और यूट्यूब को सब कुछ पता होता है। और किसी भी यूजर का सारा डेटा या फिर कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर होने की मदद से ना उस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा एडवांटेज देखने मिल जाता है, और उस वेबसाइट को उस यूजर के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल देखने मिल जाता है। बिलीव मी गाइज, वेब 2 के ऊपर आपकी हर एक एक्टिविटी को कैप्चर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि आप कौन से टाइप का इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, कौन से टाइप के प्रोडक्ट खरीदने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे, और आपकी कंपनी उसी टाइप के एड्स दिखाकर वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ये राजू बराबर बोलता है। वैसे इसमें बुरा नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है, फेसबुक या फिर यूट्यूब को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलता है, और मुझे एज ए कंज्यूमर मेरे ही पसंद का एक ब्रांड मिलता है या फिर कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं पर भी कुछ बुरा नहीं लगता। बात तो सही है। बट एक बेसिक सा यहाँ पे राइट का वायोलेशन होता है, जो कि है यूजर के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आप ही नहीं चाहोगे कि कोई आपके ऊपर दिन रात नजर रखे। तो ये प्रॉब्लम वेब 2 के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी थी। दोस्तों, इसी के साथ एक और प्रॉब्लम वेब 2 के अंदर हमें देखने मिलती है, जो कि है कंटेंट मैनिपुलेशन। मतलब मान लो कि अगर मैं कोई कंटेंट वगैरह क्रिएट करता हूँ और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपलोड करता हूँ, तो अब वो कंटेंट जितना मेरा है उतना ही उस प्लेटफॉर्म का भी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं यूज करता हूँ, तो वो मेरे कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं ना, वो कंटेंट को किस भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा काम है कंटेंट को क्रिएट करना और उसे अपलोड करना, लेकिन ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, इस वीडियो के ऊपर कौन से टाइप के ऐड आएंगे, कितने रुपए के वो ऐड रहेंगे, इसमें से कितना रेवेन्यू यूट्यूब को जाएगा या फिर उस प्लेटफॉर्म को जाएगा, और कितना रेवेन्यू मुझे मिलेगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये सब प्रॉब्लम हमें वेब 2 में फेस करने देखने मिलते थे। तो वेब 3 इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करता है, इसके ऊपर हम बहुत ही जल्द बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेब 3 में आपको क्या क्या एडवांसमेंट देखने मिलते हैं।
मान लीजिए कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम में होता क्या है गाइस, गेम में हम किसी वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, कोई नया अवतार वगैरह लेते हैं, वहाँ पे मिशंस वगैरह कंप्लीट करते हैं, हमें रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, हम नए नए कार्स, नए नए आउटफिट जो चाहे वो हम उस गेम में कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली Web3 के अंदर हमारे आंखों के ऊपर एक चश्मा आ जाएगा, मतलब VR ग्लासेस आ जाएंगे और हम एक वर्चुअल दुनिया में चले जाएंगे। हम एक ही जगह बैठकर पूरे दुनिया का ट्रैवल कर सकते हैं, कोई लाइव कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, किसी एक पर्सन से मिल सकते हैं, जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो वो सारी चीज़ें हम Web3 के अंदर कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। नाना चिट्टा। दोस्तों यहाँ तक ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ने वाली है कि मान लीजिए कि आप Web3 के अंदर किसी पर्सन को टच करना चाहो तो आपकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा सूट वगैरह आ सकता है जिसके ऊपर आपको सेंसेशंस वगैरह हो सकते हैं। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। मतलब वर्चुअल दुनिया में आप किसी को टच कर सकते हो, किसी के साथ प्ले वगैरह कर सकते हो और बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। बट आपके मन में एक सवाल आता होगा, नहीं। Web 2 के अंदर जो प्रॉब्लम थे वो Web 3 के अंदर कैसे नहीं आ सकते? इसका आंसर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ गाइस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे मैं यहाँ पे कंप्लीटली टच नहीं कर सकता, तो रहने दो फिर। बस आप इतना समझ लीजिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी एक कंपनी का राइट नहीं होता। ये जो टेक्नोलॉजी होती है अलग अलग जगह से ऑपरेट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ये वीडियो अभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इस बार मेरा वीडियो किसी अलग ब्लॉक में स्टोर हो जाए और अगली बार किसी अलग ब्लॉक में स्टोर हो जाए, और मेरे हर एक अपलोड के टाइम मेरे लास्ट ब्लॉक से ये जो दोनों ब्लॉक थे वो लिंक हो जाएंगे और इसकी मदद से एक चेन सी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे करके ना बहुत सारा डेटा का यहाँ पे कलेक्शन हो जाता है जो कि डिसेंट्रलाइज हो जाता है। इसकी मदद से ना 2-3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक साथ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा सारा का सारा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ना होने की मदद से ना उस प्लेटफॉर्म को मुझे जज करना या फिर मुझे ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक कंटेंट यहाँ है, मेरा दूसरा कंटेंट वहाँ है। ऐसा सिमिलर बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो अब मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैक नहीं कर सकता, तो बेसिकली वो मुझे मोनेटाइज भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। एंड थर्ड, किसी भी तरीके से मेरे माइंड को यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जैसे अभी के टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके दंगे वगैरह भड़काए जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वैसा नहीं होगा। वैसे एक प्रॉब्लम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती थी, जैसे कि मान लीजिए कि हर बार अगर मैं कुछ कंटेंट Web3 के ऊपर अपलोड करता हूं तो वो कंटेंट मेरा ही है, ये कैसे एस्टेब्लिश होगा? कैसे? इसी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए ना NFT का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ था। NFT का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन। NFT सिर्फ इसलिए नहीं होती कि किसी भी बंदर के इमेज को डिजिटली कन्वर्ट करके उसके ओनरशिप को अचीव किया जाए। NFT बेसिकली किसी भी डिजिटल प्रॉपर्टी को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए हम फोकस रखते हैं सिर्फ और सिर्फ Web3 के ऊपर। आप बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके मन में एक और सवाल आता होगा, इतना सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो जाने के बाद ये कंपनियां पैसा कैसे कमाएंगे? तो इसका आंसर है क्रिप्टो करेंसीज। और इस Web3 के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होने वाले हैं ना, वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी में होंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है किसी एक देश से या फिर किसी एक कंट्री से ये ऑपरेट नहीं होने वाली है, पूरे के पूरे वर्ल्ड से ऑपरेट होने वाली है और इसके ऊपर कोई भी गवर्नेंस रेगुलेटरी नहीं आ सकती। तो इस तरीके से Web3 उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जो हमें Web 2 के अंदर देखने मिल सकते थे। बट गाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि Web3 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Web3 के अंदर भी प्रॉब्लम्स होंगे, वहां पर भी क्राइम्स वगैरह होंगे। अभी के टाइम पे अगर मान लो फेसबुक को यूज करके कोई क्राइम करता है तो मार्क जकरबर्ग भैया को वहां पे कोर्ट में बिठा के वहां पे उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है। Web3 में अगर वैसा हुआ तो किसे क्वेश्चनिंग करेंगे? यहाँ पे तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। इसके अलावा गाइस, जब Web 2 आया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बूम कर रहे, तो आपको खुद को पता है कि हम सभी लोगों को सोशल मीडिया का कितना भयंकर एडिक्शन हुआ था। तो मान लीजिए कि अब Web3 के अंदर तो कितना और ज़्यादा भयंकर तरीके से एडिक्शन होने वाला है। तो इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ही मॉडर्न प्रॉब्लम की समस्या है और मॉडर्न प्रॉब्लम का समाधान भी टेक्नोलॉजी है। क्या बोला तूने? एंड गाइस, Web3 को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको बहुत ही हाई बैंडविड्थ वाली 5G का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, जो कि अभी के टाइम के लिए बहुत टॉप कंपनीज वगैरह ही ओन करते हैं और वही सिर्फ Web3 का एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे आने वाले समय में Web3 को इंडियन रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा और हम नॉर्मल जनता के लिए Web3 कब तक अवेलेबल होगा, इसे हम टाइम के ऊपर छोड़ देते हैं। आप बस इतना कर दीजिए, वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I will see you in the next one.